स्वागत है दोस्तों आप लोगों का हमारी नई वीडियो में, जिसमें आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं मूवी राइज ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स। तो आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए हम मूवी को स्टार्ट करते हैं। इस कहानी की शुरुआत में हमें विल नाम के एक साइंटिस्ट को दिखाया जाता है, जिसके पिता को एल्जाइमर नाम की बीमारी होती है और वो किसी भी तरीके से उनके लिए एल्जाइमर की दवा बनाना चाहता है और जल्द ही वो दवाई बना भी लेता है। लेकिन इस दवा को इंसानों पे इस्तेमाल करने से पहले वो इस दवा को एक चिंपैंजी पे इस्तेमाल करते हैं। चिंपैंजी पे इस्तेमाल करने के बाद वो देखते हैं कि चिंपैंजी काफी इंटेलिजेंट हो गया है। वो विल जब देखता है कि उसकी दवाई के बाद वो चिंपैंजी इतना इंटेलिजेंट हो गया है तो विल बहुत खुश होता है। अब वो इस दवा का इस्तेमाल इंसानों पे करना चाहता था। इसके लिए उसे अपने सीनियर की परमिशन चाहिए होती है, तो वो अपने सीनियर से मिलने जाता है। विल अपने सीनियर को बताता है कि उसकी दवाई अच्छे से काम कर रही है और उसकी दवाई सक्सेसफुल है, पर उसे उसकी परमिशन चाहिए इस दवाई को इंसानों पर इस्तेमाल करने से पहले। उसका सीनियर उसे बताता है कि उसको इसके लिए बोर्ड ऑफ मेंबर की परमिशन लेनी पड़ेगी, जिसके बाद बोर्ड ऑफ मेंबर की एक मीटिंग रखी जाती है जहां पर विल अपनी प्रेजेंटेशन दे रहा होता है। उसकी इस दवा से सबके सब बहुत खुश होते हैं क्योंकि इसके रिजल्ट बहुत ज्यादा पॉजिटिव थे। वहीं उस चिंपैंजी को दिखाया जाता है जिसके ऊपर विल ने दवाई का इस्तेमाल किया था। वहां पर एक वर्कर आता है, वो उसे वहां से जबरदस्ती दूसरी जगह ले जाना चाहता है, जिसकी वजह से चिंपैंजी को बहुत गुस्सा आता है और वो उस वर्कर का हाथ पकड़ लेता है और उसके बाद वहां से निकलकर चारों तरफ तोड़ फोड़ करना शुरू कर देता है और उस जगह पहुंच जाता है जहां बोर्ड ऑफ मेंबर्स की मीटिंग चल रही होती है। सभी बोर्ड के मेंबर चिंपैंजी से डर जाते हैं। यहाँ पर विल चाहकर भी उसे कंट्रोल नहीं कर पाता है क्योंकि ये चिंपैंजी बहुत ज्यादा एग्रेसिव होता है। इसलिए चिंपैंजी को गोली मार दी जाती है और वो वहीं मर जाता है। चिंपैंजी के मरने के साथ विल का पूरा एक्सपेरिमेंट भी खत्म हो जाता है। उसे इस दवा को इंसानों के ऊपर इस्तेमाल करने की परमिशन नहीं दी जाती। विल अपने सीनियर को कन्विंस करने की बहुत कोशिश करता है, मगर उसका सीनियर नहीं मानता। विल कहता है मेरी दवा बिल्कुल सही है, लेकिन विल का सीनियर नहीं मानता है। वो कहता है कि अगर तुम्हारी दवा सही होती तो चिंपैंजी इतना अग्रेसिव नहीं होता। अब बाकी चिंपैंजी को भी मारना होगा जिनको तुम्हारी दवा दी गई है। विल बहुत दुखी हो जाता है और अंदर लैब की तरफ जाता है। तब उसके पास लैब का केयर टेकर आता है और उसे बताता है कि आपकी दवा बिल्कुल सही है। चिंपैंजी आपकी दवा की वजह से एग्रेसिव नहीं हुआ था, बल्कि उसने उसी वक्त एक बच्चे को जन्म दिया था और इसीलिए वो अग्रेसिव हो रही थी क्योंकि उसे हम वहां से ले जा रहे थे। और अब विल समझ जाता है कि उसकी दवाई में कोई कमी नहीं थी। उधर लैब का केयर टेकर उसे कहता है कि मैंने सारे चिंपैंजी को मार दिया है, लेकिन मुझसे इस बच्चे को नहीं मारा गया। ये वही बच्चा था जिसकी माँ को अभी कॉन्फ्रेंस रूम में गोली मारी गई थी। इसके बाद विल बिना किसी को बताए उस चिंपैंजी के बच्चे को घर ले आता है, जहाँ पर उसके साथ उसके पिता भी रहते हैं। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ये चिंपैंजी का बच्चा छोटा तो है, पर इसका दिमाग इंसानों की तरह तेज है। कुछ ही दिनों में विल के पिता और उस बच्चे के बीच में दोस्ती भी हो जाती है और वो काफी घुल मिल जाते हैं। धीरे धीरे 3 साल बीत जाते हैं और अब वो चिंपैंजी का बच्चा जिसका नाम सीजर है वो बहुत बड़ा और स्मार्ट हो चुका है। वो पढ़ता है, गेम्स खेलता है और इंसानों की तरह हर एक काम करता है, बस वो इंसानों की तरह बोल नहीं सकता। वहाँ दूसरी तरफ विल के पिता का एल्जाइमर काफी बढ़ चुका है और उनकी बीमारी की वजह से उनकी दिमागी हालत काफी खराब होती जा रही है। उनकी नर्स भी उनका केयर करने से मना कर देती है और वो विल को कहती है कि उन्हें हॉस्पिटल की जरूरत है, घर पर उनका ख्याल नहीं रखा जा सकता। विल इस बात से बहुत दुखी हो जाता है और अगले दिन वो जब अपने लैब में जाता है तो उस दवा को लेकर आता है जो उसने एल्जाइमर के लिए बनाई थी। वो जानता है कि अब उसके पिता का बचना बहुत मुश्किल है, तो यही एक दवा है जो उसके पिता को बचा सकती है। विल अपने पिता को दवा दे देता है और विल के पिता पहले ह्यूमन होते हैं जिन पे इस दवा का यूज किया गया है। और जब अगली सुबह विल उठता है तो वो देखता है कि उसके पिता पियानो बजा रहे होते हैं। वो पूरी तरह से ठीक हो चुके होते हैं। विल यह देखकर बहुत खुश होता है। इसका मतलब ये होता है कि उसकी दवा ने सही काम किया है। वहीं हमें यह दिखाया जाता है कि सीजर खिड़की से कुछ बच्चों को साइकिल चलाते हुए देखता है। सीजर का भी मन करता है कि वो भी उन बच्चों की तरह साइकिल चलाए, इसीलिए वो पड़ोस के घर में चला जाता है, पर उस घर का मालिक उसे देख लेता है और बेसबॉल के बैट से सीजर पे हमला कर देता है। लेकिन इससे पहले कि वो उसे बुरी तरह से मारता, वहां पे विल और उसके पिता आ जाते हैं। विल उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये सिर्फ खेलना चाहता है, ये हार्मफुल नहीं है। लेकिन घर का मालिक कहता है कि ये मेरे बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता है, इसीलिए अगर अगली बार ये यहाँ पर आया तो मैं इसे मार दूंगा। यहाँ पर सीजर के पैर पर चोट लग गई होती है
इसीलिए विल उसे डॉक्टर के पास ले जाता है जिसका नाम कैरोलीन होता है। और जब कैरोलीन सीजर का इलाज कर रही होती है तो उसे पता चलता है कि सीजर बहुत इंटेलिजेंट है, क्योंकि वो विल से इशारों में बात कर रहा होता है। दरअसल सीजर को साइन लैंग्वेज आती है और जल्द ही वो डॉक्टर कैरोलीन से दोस्ती कर लेता है। और डॉक्टर कैरोलीन को सीजर बहुत पसंद आता है, इसीलिए वो विल के घर आना शुरू कर देती है, जहाँ उसे पता चलता है कि सीजर हमेशा घर पे रहता है, उसे बाहर नहीं ले जाया जाता। इसीलिए सीजर हमेशा खिड़की से बाहर देखता रहता है। इसीलिए कैरोलीन विल से कहती है कि हमें इसे बाहर ले जाना चाहिए। और विल और कैरोलीन अब सीजर को पास के एक जंगल में, जिसका नाम रेडवुड है, वहां ले जाते हैं, जहां आकर सीजर को बहुत अच्छा लगता है। और इसी तरह 2 साल बीत जाते हैं और अब विल और कैरोलीन एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आ जाते हैं। और सीजर भी अब बड़ा हो चुका है और हमेशा ये रेडवुड में आते हैं। और एक दिन जब ये तीनों रेडवुड में होते हैं तब वहाँ एक फैमिली आती है जिनके पास एक डॉग होता है जिसके गले में पट्टा होता है। जब सीजर उसके गले में पट्टा देखता है और अपने गले में भी वैसा ही पट्टा देखता है तो वो उदास हो जाता है। वो विल से पूछता है कि क्या मैं तुम्हारा पालतू जानवर हूँ। इस पर विल कहता है कि वो उसका जानवर नहीं, उसका बेटा है। अब सीजर अपने बारे में जानना चाहता है कि वो कौन है, वो कहाँ से आया है। विल सीधे उसे अपनी स्लैब के बाहर ले जाता है और बताता है कि तुम्हारी मॉम यहाँ पर थी, हमने उनके ऊपर एक दवा का इस्तेमाल किया था, उसी की वजह से तुम इतने ज्यादा इंटेलिजेंट हो। और अब सीजर को अपने बारे में सब कुछ पता चल जाता है। अब ये वापस घर आ जाते हैं जहाँ पर विल के पिता को दिखाया जाता है, जिनकी अल्जाइमर की बीमारी पहले से ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि जो दवा विल उन्हें दे रहा था अब उसने उनके दिमाग पर काम करना बंद कर दिया था। इस बात से विल परेशान होता है और जब विल घर पर नहीं होता तो विल के पिता को दिखाया जाता है जो अपनी कार ड्राइव करने के लिए जाते हैं, लेकिन अल्जाइमर बीमारी की वजह से वो भूल चुके होते हैं कि कार को कैसे ड्राइव किया जाता है। इसीलिए वो अपने पड़ोसी की कार को ठोक देते हैं, जिस वजह से उनका पड़ोसी बाहर आ जाता है और उन पर चिल्लाने लगता है, उन्हें धमकी देता है कि मैं पुलिस को बुलाऊंगा। ये वही पड़ोसी है जिसने बचपन में सीजर को मारा था। और अब वो विल के पिता को कॉलर से पकड़कर कार से बाहर निकालता है और उन्हें मारने लगता है। और जब सीजर ये सब खिड़की से देखता है तो वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो बाहर आके उस पड़ोसी पे हमला कर देता है। सीजर इतना गुस्से में आ गया होता है कि वो उस पड़ोसी की उंगली को काट लेता है। इसीलिए कोर्ट ये डिसाइड करता है कि अब सीजर घर पर नहीं रह सकता। एनिमल कंट्रोल वाले उसे ले जाएंगे और उसे वहां रखेंगे जहां बाकी चिंपैंजी रहते हैं। सीजर को वहां ले जाया जाता है, लेकिन सीजर वहां बिल्कुल रहना नहीं चाहता। पर अब विल मजबूर है, वो कहता है कि अब तुम्हें यहीं पर रहना होगा। इस बात से सीजर को बहुत दुख होता है। वहीं दूसरी तरफ विल के पिता को दिखाया जाता है जिनके अल्जाइमर की बीमारी काफी बढ़ चुकी है और उन पर इस दवा का कोई असर नहीं हो रहा है। विल अपने पिता को सही करने के लिए एक दूसरी दवाई बनाना चाहता है और वो अपने सीनियर से पूछता है कि इस बार मैं जो दवाई बनाऊंगा वो अल्जाइमर को जड़ से खत्म कर देगी। विल उसे बताता है कि जो दवा मैंने पहले बनाई थी वो मैंने अपने पिता को दी और वो पूरी तरह से ठीक हो गए थे, पर वो दवा इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि मेरे पिता की बीमारी को पूरी तरह से ठीक कर पाती। और अब मैं उससे भी स्ट्रांग दवा बनाना चाहता हूँ। और उसका सीनियर उसे इजाजत दे देता है और विल दवा बना लेता है और उस दवा को एक चिंपैंजी पे टेस्ट करने की तैयारी की जाती है। और जब दवा को उसकी बॉडी में इंजेक्ट किया जा रहा होता है तभी पाइप निकल जाता है और गैस पूरे कमरे में फैल जाती है। ये गैस एक कोवर्कर जिसका नाम फ्रैंकलिन होता है उसकी नाक में चली जाती है, क्योंकि उसने मास्क नहीं पहना होता है। और अब उस दवा को चिंपैंजी को दिया जाता है, जिसके बाद वो चिंपैंजी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाता है। यहाँ विल की ये दवा भी सक्सेसफुल हो गई थी, जिसके बाद विल और कैरोलिन सीजर से मिलने जाते हैं, जिसे बहुत ही छोटे पिंजरे के अंदर बंद किया होता है। सीजर के हाथ में चोट लगी हुई होती है, जिसे देखकर विल बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो वहाँ के वर्कर को धमकी देता है कि अगर तुमने इसके साथ कुछ गलत किया तो मैं तुम्हारी ये जगह बंद कर दूंगा। सीजर यहाँ से घर जाना चाहता है, पर विल उसे कहता है कि जब तक कोर्ट मुझे इजाजत नहीं देगा तब तक मैं तुम्हें वापस नहीं ले जा सकता। विल वहाँ से चला जाता है और सीजर बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। वो विल से बहुत नाराज होता है क्योंकि विल उसे अपने साथ गन नहीं ले जा रहा था और साथ ही दूसरे चिंपैंजी उसे यहाँ परेशान करते थे। विल जब अपने घर वापस आता है तो देखता है कि उसकी पिता की हालत बहुत ज्यादा खराब है। वो उन्हें दवा देना चाहता है, पर विल के पिता मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि अब मेरा टाइम आ चुका है और इसके बाद विल के पिता की डेथ हो जाती है
विल अपने पिता की डेथ से पूरी तरह टूट जाता है और अब सीजर के अलावा उसका कोई नहीं था, क्योंकि वो उसे अपना बेटा मानता है। इसीलिए वो बहुत सारे पैसे लेकर वहां जाता है जहां पर सीजर को कैद किया गया होता है। वहां का जो हेड होता है विल उसे बहुत सारे पैसे देता है और कहता है कि मैं सीजर को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ, और वहां का हेड मान जाता है। पर सीजर दरवाजा बंद कर देता है। वो विल के साथ नहीं जाना चाहता। वो विल से बहुत ज्यादा नाराज होता है। विल को वापस खाली हाथ लौटना पड़ता है। अब इस जगह पर काम करने वाले लड़के के कुछ दोस्त यहाँ पे चिंपैंजी को देखने के लिए आते हैं। जब उनमें से एक लड़का सीजर के पास आता है तो सीजर उसे पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और उसकी जेब से चाकू निकाल लेता है, जिस चाकू से वो रात को अपना केज खोल लेता है। फिर एक दूसरे केज के पास जाता है जिसमें एक ओरेंगुटेन है जो कि सर्कस से है, और सीजर इसका दोस्त होता है क्योंकि दोनों इशारों में बात कर सकते हैं। वो उसे भी आजाद कर देता है और सीधा विल के घर जाता है, जहां पर उसे वो न्यू दवा मिल जाती है जो विल ने अल्जाइमर के लिए बनाई होती है। उस दवा को लेकर वो वापस उसी जगह आ जाता है जहां पर वो कैद था, और वहां पर वो दवा खोल देता है, जिसकी वजह से सारी की सारी गैस चिंपैंजी इनहेल कर लेते हैं। जिसके बाद सारे चिंपैंजी सीजर की तरह इंटेलिजेंट हो जाते हैं। उनके अंदर सोचने समझने की शक्ति आ जाती है। लेकिन फ्रैंकलिन, जिसने इस दवा को गलती से इनहेल कर ली थी, उसकी डेथ हो जाती है। इसका मतलब ये होता है कि ये दवा सिर्फ चिंपैंजी पे असर कर रही होती है, इंसानों पर इसका गलत असर होता है। वहीं हमें सीजर को दिखाया जाता है जो अब यहाँ से भागना चाहता है, लेकिन तभी वहाँ का एक वर्कर जो सभी चिंपैंजी को बहुत टॉर्चर किया करता था वो आ जाता है, और जब वो अपनी करंट वाली स्टिक से उन्हें करंट लगाने की कोशिश करता है तो सीजर उसका हाथ पकड़ लेता है। वो सीजर से बोलता है, अपने गंदे हाथ मुझसे दूर रखो। यहाँ पहली बार सीजर बोलता है नो। इसके बाद सीजर पंच मार के उसे वहीं पर गिरा देता है और बाकी सभी चिंपैंजियों को आजाद कर देता है। वो वर्कर फिर से एक बार उठकर अपनी इलेक्ट्रिक स्टिक लेकर इनकी तरफ आता है, लेकिन सीजर उस पर पानी फेंक देता है, जिससे उसकी करंट लगने से मौत हो जाती है। इसके बाद सीजर सभी चिंपैंजियों को लेकर जू पहुंचता है और वहां के सभी चिंपैंजियों को आजाद करके अपनी टीम में शामिल कर लेता है। और अब ये सारे मिलके विल की लैब में घुस जाते हैं। वहां पे भी बहुत सारे चिंपैंजी होते हैं, ये उन्हें भी आजाद कर देते हैं, और अब इन सब की एक टीम बन चुकी है और ये इंसानों के खिलाफ है। उधर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि विल को सीजर की चिंता होती है। वो उस जगह कॉल करता है जहां पर सीजर को कैद करके रखा गया था, पर उसका कॉल कोई नहीं उठा रहा होता है। इसीलिए वो कैरोलिन के साथ वहां पहुंच जाता है। वहां पर उसको एक जख्मी वर्कर मिलता है। वो उससे पूछता है कि यहाँ पर क्या हुआ था, तो वो उसे बताता है कि तुम्हारा चिंपैंजी सबको अपने साथ लेकर चला गया है, और वो पहली बार बोला भी था। अब विल समझ जाता है कि वो कहाँ गया था। विल समझ जाता है कि सीजर अपने सभी साथियों के साथ रेडवुड गया है, जहां बचपन में वो उसे ले जाया करता था। सीजर अपने साथियों के साथ रेडवुड की तरफ बढ़ रहा होता है। रास्ते में एक ब्रिज आता है जहां पर पुलिस इनका रास्ता रोक लेती है, और इसके बाद पुलिस और चिंपैंजी के बीच में लड़ाई होती है। उनके ऊपर हेलीकॉप्टर से भी हमला किया जाता है, और जब सीजर को नुकसान होने वाला होता है तभी वहां पे एक गोरिल्ला जिसका नाम पग होता है वो हेलीकॉप्टर के ऊपर कूद जाता है और हेलीकॉप्टर को क्रैश करवा देता है, जिससे उसकी जान चली जाती है। और तभी वहां पे चिंपैंजी कोबा आता है जो उस आदमी को मार देता है जो हेलीकॉप्टर से इनके ऊपर गोलियां चला रहा होता है। कोबा वो चिंपैंजी है जिसके ऊपर लैब में नई दवा का एक्सपेरिमेंट किया गया था। और अब ये सब के सब रेडवुड पार्क पहुंच जाते हैं, जहां पर विल भी कुछ देर में पहुंच जाता है। वो सीजर को आवाज लगाता है, तभी उस पर एक दूसरा चिंपैंजी हमला कर देता है। वो विल को मारने ही वाला होता है कि वहां सीजर आ जाता है और उसे रोक देता है। विल सीजर से कहता है कि तुम मेरे साथ चलो और गुस्सा छोड़ो, नहीं तो पुलिस तुम सबको मार देगी। सीजर विल को अपने गले लगाता है और उसके कान में कहता है कि अब यही मेरा घर है। विल यही समझ जाता है कि सीजर को उसकी दुनिया मिल चुकी है, वो अब उसके साथ लौट कर नहीं आएगा। इसीलिए विल वहां से चला जाता है, और अब ये सीजर और उसके साथियों का नया घर है और सीजर अपने ग्रुप का लीडर है। वहीं हमें विल के पड़ोसी को दिखाया जाता है जिसकी उंगली सीजर ने काटी थी। ये एक पायलट होता है जो कि इंटरनेशनल फ्लाइट उड़ाता है, और हमें दिखाया जाता है कि उसकी नाक से ब्लड निकलता है। दरअसल फ्रैंकलिन जो विल का कलीग था, जिसकी नई दवा की वजह से मौत हो गई थी,
वो मरने से पहले विल से मिलने उसके घर गया था, लेकिन तब उसकी मुलाकात विल के पड़ोसी से हुई थी। उसके पड़ोसी से मिलते टाइम उसे खांसी आ जाती है, जिससे कुछ खून के छींटे उसके पड़ोसी के ऊपर गिर जाते हैं, तो उसके पड़ोसी को भी ये वायरस फैल जाता है। विल का पड़ोसी एक इंटरनेशनल फ्लाइट उड़ाता है। इसका मतलब वो ये वायरस पूरी दुनिया में फैला देगा, जिससे पूरी दुनिया बदल जाएगी। तो दोस्तों, आज की मूवी यहीं समाप्त होती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि आपको ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहे। दोस्तों, आपके सब्सक्राइब और लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए और अच्छी वीडियो लाने की पूरी कोशिश करते हैं।